हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम। आप देख रहे हो टेक बी शुभम। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने अपना एक नया एनएफओ लॉन्च किया है जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल बीएससी 1000 इंडेक्स फंड। तो आज के इस वीडियो में इस एनएफओ के बारे में कंप्लीट डिटेल बताएंगे। उसके बाद बताएंगे कि इस एनएफओ में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, अगर आप करते हो तो कितना रिस्क है भी या नहीं है, सारी जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट जरूर देखना। तो चलिए सबसे पहले इस एनएफओ का ओवरव्यू देख लेते हैं। फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल बीएससी 1000 इंडेक्स फंड। ये जो फंड एक ओपन एंड फंड है, इंडेक्स कैटेगरी का फंड है। इस फंड का एनएफओ ओपन हो गया है 5 जून 2025 को और क्लोज जाएगा 19 जून 2025 को। तो अगर इस टाइम पीरियड के बीच में इस एनएफओ में अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो इस फंड का एक एनएबी आपको 10 रुपीज में मिल जाएगा। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल आप 500 रुपीज से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। और ध्यान रखना, इसमें एग्जिट लोड भी है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो और विद इन 15 डेज के अंदर में, यानी जब अलॉटमेंट मिल जाता है उसके विद इन 15 डेज के अंदर में ही अगर पैसे को अगर आप विड्रॉ कर लोगे तो आपको 1% का एग्जिट लोड भी पे करना पड़ेगा। इस फंड के जो फंड मैनेजर है वो स्वप्निल जी है, राकेश जी और दिशांत जी है। और इस फंड का जो बेंचमार्क है बीएससी 1000 टोटल रिटर्न इंडेक्स है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इस फंड में हम पैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा जो पैसा है कहाँ इन्वेस्टमेंट होगा, रिटर्न आएगा भी या नहीं आएगा, सारी चीज समझते हैं। सारी चीज छुपा हुआ है इस फंड के नाम में ही। जैसे कि फंड के नाम को ही पढ़ते हो, मोतीलाल ओसवाल यानी कि मोतीलाल एएमसी का फंड है। बीएससी 1000 इसका मतलब क्या होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो टॉप 1000 कंपनीज होंगी उसमें आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा। तो आपका क्वेश्चन ये होगा कि ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो टॉप 1000 कंपनीज है, ये कंपनीज का हिस्ट्री में कैसे चेक कर सकता हूं कि ये लास्ट के कुछ ईयर में रिटर्न दिया भी या नहीं दिया है, ज्यादातर किस सेक्टर के स्टॉक्स हैं इस 1000 में, ये सभी चीज चेक करना बहुत ही इजी है। इस सब चीज को अगर आप देखना चाहते हो तो आपको इसका जो बेंचमार्क है बीएससी 1000 टोटल इंडेक्स, इस इंडेक्स को अगर आप समझ लेते हो तो आपको पूरा चीज क्लियर हो जाएगा कि आगे चल के ये फंड कैसा परफॉर्म करने वाला है, पास्ट में कैसा रिटर्न रहा है। तो चलिए इस इंडेक्स को समझते हैं कि इस इंडेक्स के अंदर में कौन कौन से ऐसे स्टॉक है जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है, सेक्टर वाइज देखते हैं। उसके बाद देखेंगे कि ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो टॉप 1000 कंपनीज है, पास्ट में रिटर्न दिया भी या नहीं दिया है, सारी चीजें। उससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि इस चैनल पे हम आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो बैक टू बैक लेकर आते हैं। अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपके पास म्यूचुअल फंड अकाउंट होना जरूरी है। तो अगर आपके पास म्यूचुअल फंड अकाउंट नहीं है तो मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, जहां से जाकर रुपीजी पे अपना फ्री म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन कर सकते हो। मैं अपना इन्वेस्टमेंट भी इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू करता हूं। और इसमें सबसे अच्छी चीज क्या है कि कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं है, कोई भी अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं है, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए समझते हैं इसके इंडेक्स को जिसका नाम है बीएससी 1000 टोटल इंडेक्स। इस इंडेक्स के अंदर में एक कुछ स्टॉक है जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है। सबसे ज्यादा जो वेटेज है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, जिसका वेटेज है 7.51% का, आईसीसी बैंक लिमिटेड 5.25% का, रिलायंस है, इंफोसिस है, भारतीय रिटेल है, एलएनटी है, टाटा कंसल्टिंग है, एक्सिस बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो ये कुछ स्टॉक है जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है इस इंडेक्स के अंदर में। सेक्टर वाइज थोड़ा सा देख लेते हैं। सेक्टर वाइज देखोगे तो सबसे ज्यादा जो वेटेज रखने वाला जो सेक्टर है वो फाइनेंशियल सर्विसेज है, जिसका वेटेज है 29.89% का। और भी बहुत सारे सेक्टर है जिसका लिस्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, वेटेज का परसेंटेज भी दिख रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो बीएससी 1000 टोटल इंडेक्स है, ये इंडेक्स पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है, रिटर्न दिया भी या नहीं दिया है। उसके बाद मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा। सबसे पहले इसके रिटर्न को देखोगे तो ये जो इंडेक्स लास्ट के 1 ईयर में 7.77% का रिटर्न दिया हुआ है, लास्ट के 3 ईयर में 17.37% का रिटर्न दिया हुआ है, लास्ट के 5 ईयर में 24.28% का रिटर्न दिया हुआ है, लास्ट के 10 ईयर में 12.71% का रिटर्न दिया हुआ है। तो रिटर्न अगर आप देखोगे तो यह एक इंडेक्स फंड है। तो इंडेक्स फंड से अगर कंपेयर कर रहे हो तो रिटर्न सही है। तो क्या हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इस फंड में या नहीं करना चाहिए, कितना रिस्की है, किसको करना चाहिए, सारी जानकारी बताता हूं। मेरा क्या ओपिनियन है, मैं करूंगा या नहीं इन्वेस्टमेंट या नहीं करूंगा। मैं आपको बता दूं, ये जो है इन्वेस्टमेंट करता है टॉप 1000 कंपनीज में। और 1000 जो कंपनीज होती है उसमें लार्ज कैप भी होता है, मिड कैप भी होता है, स्मॉल कैप भी होता है। तो यानी कि ओवरऑल आपका जो पोर्टफोलियो वो डाइवर्सिफाइड रहेगा। इसका मतलब क्या है कि रिस्क फैक्टर जो है वो थोड़ा सा कम रहेगा एज कंपेयर टू अदर। लेकिन जहां पे रिस्क फैक्टर कम होता है वहां पे तो रिटर्न भी हमें कम एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। जहां हम कम रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, अगर हम उसी फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा सा फंड वैल्यू अगर हमें बनाना है तो उसके लिए हमें अपने टाइम को इन्वेस्ट करना होगा, यानी कि ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। तो अगर आप ज्यादा टाइम के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हो इस फंड में तो आप एक अच्छा सा फंड वैल्यू बना सकते हो, क्योंकि इसमें रिस्क फैक्टर मैंने आपको बता ही दिया
कि आपका जो पैसा है इन्वेस्टमेंट होता है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये सभी जगह पे होगा। पोर्टफोलियो ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड रहेगा। बाकी ये जो वीडियो है एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है, तो आप उसे उसी वे में लेना। किसी भी फंड में आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फंड एडवाइजर से सलाह ले लेना, थोड़ा सा अपने लेवल पे रिसर्च करना, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करना। कैसे लगे वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नया हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे इस तरीके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।